Dear student, our next topic is packing of constituent particles in crystal. तो आज हम इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे और इसके बारे में समझेंगे. तो लेट अस डिस्कस पैकिंग ऑफ constituent particles in crystals. जब किसी क्रिस्टल्स में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी उसके पार्टिकल्स हैं, जब उनकी पैकिंग हम करते हैं, एक परफेक्ट पैकिंग हम किसे बोलते हैं? परफेक्ट पैकिंग क्या होती है? परफेक्ट पैकिंग वो होती है जिसमें मैक्सिमम पार्टिकल्स एडजस्ट हों और कम स्पेस उसमें बचे. तो हम कैसे उसमें पैकिंग कर सकते हैं? तो वही हम पैकिंग इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की देखेंगे. तो अलग अलग डायमेंशन में इसकी पैकिंग होती है. फर्स्ट है आपके पास क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशंस. तो वन डायमेंशंस में आप इसमें देख सकते हैं, जैसा मैंने इसमें किया है आपको समझाने की कोशिश कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन का मतलब कि सिंपली हमने पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया. सेकंड, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. जब हम टू डायमेंशन की हम बात करते हैं तो देखो, टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर हम एक और लेयर रखेंगे. अब जब हम इसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो जाती है. या तो आप इस पार्टिकल्स के ऊपर आप रखेंगे, या फिर ये जो बीच में वॉइड आपको दिखाई दे रहा है, या तो इसके ऊपर आप रखेंगे. तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोज पैकिंग है टू डायमेंशंस में दो तरह की हमारे पास होगी. एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी आपके पास आ गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या जिसको हम SCP भी हम बोल देते हैं, इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में किस प्रकार से की अरेंजमेंट होती है, कब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनते हैं. अब इस फिगर में आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको बुक में और ज्यादा इसकी क्लियर फिगर आपको बताता हूँ. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या है, देखो ये आपके पास फर्स्ट लेयर है. सेकंड आपने क्या कर दिया, सेकंड लेयर इसी पार्टिकल्स के ऊपर आपने दूसरी लेयर रख दी. सेम इसी पार्टिकल के ऊपर आपने तीसरी लेयर. कहने का मतलब क्या है कि सारी लेयर क्या है, ये सेम है, सेम अरेंजमेंट होगी. ये भी इसके ऊपर आपने सेम ही रखी. तो दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, दैट इज AAA, सच टाइप ऑफ द अरेंजमेंट गिव्स द स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब सेकंड आप आ जाओ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको हम HCP हम बोल देते हैं. इसमें क्या है, इसमें देखो जो आपके पास, अब यहाँ हम A है, जैसे A के ऊपर अब सेम इसी के ऊपर हम दूसरी लेयर नहीं रखते हैं. जो हमारे पास बीच में स्पेस है, इसको बुक में और ज्यादा क्लियर देख, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे देखो हमने इसको कहाँ पे रखा, ये जो बीच में स्पेस जो बना हुआ है, वैकेंट स्पेस, इसके ऊपर हमने पार्टिकल्स को रखा. तो क्या है, इस लेयर से इस लेयर की अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी. जब हम थर्ड लेयर रखेंगे, इस लेयर को रखेंगे, तो आप देखेंगे ये जो है ये इसके बिल्कुल सिमिलर है. तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं ABA अरेंजमेंट. तो ये आपके पास आ गई ABA अरेंजमेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैकिंग आती है थ्री डायमेंशनल्स में, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल्स. तो देखो जब हम थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं. या तो हम जो थ्री डायमेंशन में हम बताएंगे, जैसे ये हमारे पास ये टू डायमेंशन बना, थ्री डायमेंशन वाले इसके ऊपर हम एक और लेयर रखेंगे. तो जब हम एक और लेयर रखेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हम इसका 3D बना देंगे, या तो हम इसका 3D बना देंगे. मीन्स फ्रॉम HCP या फिर फ्रॉम HCP
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फ्रॉम SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग गिव सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशंस। मीन्स कि यदि हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 3D हम बनाते हैं तो 3D बनाने से हमारे पास सिंपल क्यूब बनता है। जैसे कि यहाँ मैंने बनाया हुआ ए, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट से आपके पास क्या होगा, सिंपल क्यूब बन जाएगा। इसी चीज को हम बुक में और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैंने आपको इसकी पिक्स भी भेजी है और आप अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक में भी इस पिक्स को देख सकते हैं। तो सिंपल जो क्यूबिक लैटिस है ये कैसे फॉर्म हो रहा है 3 डायमेंशनल्स, दैट इज द AA अरेंजमेंट। सेकंड है हमारे पास फ्रॉम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मीन्स इस पैकिंग पर हम जब 3 डायमेंशनल हम बनाते हैं, इस पैकिंग जब हम 3 डायमेंशन बनाते हैं तो हमारे पास इसमें 2 तरह के वॉइड जनरेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये वॉइड जो है ये वॉइड क्या चीज है हमारे पास। तो इस वॉइड को हम इसको समझेंगे और इस वॉइड के बारे में और HCP के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझेंगे।